बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पहले आउटलाइन देखें। राजनीतिक दृष्टि से नाक वादा करें। राजनीतिक दृष्टि से, दृष्टि के लिए ट का प्रयोग करके सर्कल से लगाएं। शिक्षण संस्था, शिक्षण और संस्था। शिक्षा विभाग, शिक्षा करके व से काट दें, शिक्षा विभाग। अनुदान के रूप में, अनुदान के रूप में इनकार कर दिया है, इनकार को डबल कर दें, कर दिया है। शिक्षक वर्ग, शिक्षक व से काट दें, शिक्षक वर्ग। राज्य सरकार, स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार का सब चिन्ह है, स्वीकार कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। शिक्षा निदेशक, लाइन को टच कर, शिक्षा न को आधा करें, द निकल जाएगा, शिक्षा निदेशक। निष्पक्ष एजेंसी, न से निष्पक्ष, जे सी, जस के न के डायरेक्शन में सर्कल से निकाल दें, निष्पक्ष एजेंसी। गैर सरकारी शिक्षण संस्था, गैर सरकारी शिक्षण संस्था। पब्लिक स्कूल, प ब और सकल, पब्लिक स्कूल। ऐसी दशा में, ऐसी दशा और में निकाल दें, ऐसी दशा में। गैर सरकारी उद्यम, गैर सरकारी और ध से काट दे उद्यम के लिए। हो सकता है, हो सकता है। मापदंड, म भ को घेरा करके दंड को आधा कर दें, मापदंड। निर्धारित, निर्धारण करने के लिए नर को डबल करके न बना दें, निर्धारण, और निर्धारित के लिए डबल करके त का आंकड़ा निकाल दें, निर्धारित। चल रहा है, चल को डबल कर दें, चल रहा है। तो बच्चों ये जो डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है वो मैंने आपको बता दी। अब इस डिक्टेशन को एक बार फिर से लिखने से पहले इन आउटलाइन को एक बार और देख लें। राजनीतिक दृष्टि से शिक्षण संस्था, शिक्षा विभाग अनुदान के रूप में इनकार कर दिया है। शिक्षक वर्ग, राज्य सरकार स्वीकार कर लिया गया है। शिक्षा निदेशक, निष्पक्ष एजेंसी, गैर सरकारी शिक्षण संस्था, पब्लिक स्कूल। ऐसी दशा में गैर सरकारी उद्यम हो सकता है। मापदंड, निर्धारण, निर्धारित। चल रहा है, चल रहा में ये ल बना हुआ है, ध्यान रखना, चल रहा है। अब मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति का। यस, स्टार्ट। राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी लोगों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में तो जैसे कोई कायदा कानून है नहीं। वे जब चाहे किसी शिक्षक को नियुक्त कर लें या उसे बर्खास्त कर दें अथवा उसका वेतन शिक्षा विभाग से अनुदान के रूप में उठाकर भी उसे देने से इनकार कर दे। शिक्षक वर्ग की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और राज्य सरकार इस तरह की अनियमितता बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। बहाना यह होता है कि उसके पास कोई प्रभावी कानून ही नहीं है। सरकार इन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देती है, इसके बावजूद वह इन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाती। एक शिक्षण संस्था ने एक अध्यापिका को यह सूचना दी कि उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है, जबकि उसका कहना यह है कि उसने कभी कोई त्यागपत्र दिया ही नहीं। इसी तरह एक शिक्षक की बर्खास्तगी को शिक्षा निदेशक ने जब अनुचित माना तो शिक्षा विभाग से अनुदान के रूप में शिक्षण संस्था ने उसकी पूरी पिछली तनख्वाह की रकम उठा ली, मगर शिक्षक को वह रकम ही दी नहीं गई। यदि राज्य सरकार किसी निष्पक्ष एजेंसी से गैर सरकारी
शिक्षण संस्थाओं के कामकाज की जांच कराए तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें या तो अमानत में खयानत की गई है या फिर किसी आपसी रंजिश की वजह से किसी शिक्षक या अध्यापक को नौकरी से हटाया गया है। जयपुर के एक प्रसिद्ध महिला पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध वे आंदोलनरत रहे हैं, जबकि इसका प्रबंध राजघराने से संबंधित लोगों के हाथ में रहा है। ऐसी दशा में शिक्षा विधेयक की आवश्यकता निर्विवाद है। पेरा, हमारा यह तात्पर्य कतई नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को कानूनी शिकंजे में कसकर कुचल दिया जाए, किंतु शिक्षकों की इस मांग को भी दरगुजर नहीं किया जा सकता कि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन न मिले या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक निरंकुश उनका शोषण और दमन करते रहे। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब शिक्षा विधेयक में शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समितियों के सदस्यों की योग्यता के कोई मापदंड निर्धारित किए जाएं और प्रबंध समितियों में शिक्षकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सरकार इस बात की निगरानी रखने की व्यवस्था करे कि उनका काम नियमानुसार चल रहा है या नहीं। शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे सरकारी खजाने से किया जाए और उसे शिक्षण संस्थाओं के अनुदान से काट लिया जाए। धन्यवाद।